इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी, हैवी मशीनरी नशीबी इलाकों में पहुंचा दी गई। इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। लाहौर में बादल बरस पड़े। लिबर्टी मार्केट, कलमा चौक, गुलबर्ग, गार्डन टाउन, मॉडल टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, समंदरी हवाएं बहाल हो गई। तेज हवाएं चलने से हब्स और गर्मी का जोर कम हो गया। 20 जुलाई से शहर कायद में तेज बारिश की पेशगोई। सिंध में रवां साल मॉनसून की बारिश जायद होने का इम्कान। हुकूमत सिंध की आवाम को खाने पीने की अशिया और अद्वियात साथ रखने की हिदायत। कोह सुलेमान में मूसलाधार बारिशों के बाद डेरा गाजी खान की नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। नालावोट का सैलाबी पानी बस्ती शाहानी में दाखिल होने से कई मकानात डूब गए। कमिश्नर ने इलाके में फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज दोपहर 12 बजे सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का मुसलसल दूसरे रोज भी मशावरती इजलास। कॉज लिस्ट जारी कर दी। अबूरी जमानत रियासत के खिलाफ जंग और हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश करने वाले का नहीं, मासूम शहरी का हक है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक जमान पार्क के इजलास में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पर कारकुनान को इकट्ठा करने की हिदायत दी गई। फौजी तनसीबात, सरकारी इमारतों पर हमला करके हुकूमत पर दबाव डालने का कहा गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केसेस में दरखास्त जमानत मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस के मुल्जिमान की हफ्ते में एक दिन अहले खाना से मुलाकात कराने का हुक्म। गैर इंसानी सलूक न करने की हिदायत। जिस्मानी रिमांड खत्म होने के बावजूद मुल्जिमान को जेल क्यों नहीं भेजा गया, जस्टिस जमाल खान मंदोखैल का सवाल। मिलिट्री कोर्ट्स में जुडिशियल रिमांड नहीं दिया जाता, अटॉर्नी का जवाब। 1 जुलाई से बुनियादी टैरिफ में इजाफे के साथ 1000 रुपए फिक्स चार्जेस भी नाफिज। घरेलू सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे इजाफा होगा। ज्यादा से ज्यादा निर्ख 48 रुपए 84 पैसे और कम अज कम 34 रुपए 26 पैसे अलावा टैक्स मुकर्रर। माहाना 200 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना। बिजली सार्फिन से सालाना 800 अरब रुपए के टैक्स वसूलियों का इंकशाफ। बिजली बिलों की तमाम कैटेगरीज पर 18% टैक्स लागू। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बिजली के निर्खों में हुकूमत का बड़ा रिलीफ। फी यूनिट कीमत में 10 रुपए की कमी। विफाकी वजीर खजाना ने ज़रा इनकम टैक्स से निफास पर चारों सूबों से बातचीत मजबूत करार दे दी। हर कोई चाहता है कि टैक्स उस पर नहीं दूसरों पर लगा दिया जाए। कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग में एक्सपोर्टर्स पर टैक्स को मजबूरी का नाम दे दिया। IMF से रवां माह मुआहदे होने का दावा। $3 या 400 रुपए की सतह पर जाने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। टैक्स रिफंड्स के लिए 5 से 6% रिश्वत देना निजाम का हिस्सा बनने का एतराफ। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव का दौरा पाकिस्तान। दोनों मुल्कों में तिजारती और इक़्तिसादी ताउन की कई याददाश्तों पर दस्तखत। $2 अरब सरमायाकारी पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवंबर तक मुआहिदों को हतमी शक्ल देने की उम्मीद जाहिर कर दी। आज़री सदर की मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने की यकीन दहानी। फ्लोर मिल्स मालकान की हड़ताल के बायस मुल्क में आटे का बहरान सर उठाने लगा। खैबर पख्तूनख्वा में 300 से ज्यादा फ्लोर मिल्स बंद। आटा डीलर्स ने भी हड़ताल कर दी। पेशावर को सप्लाई मुअत्तल होने से परेशानी। नए टैक्सेस ने आवाम के लिए रोटी का हुसूल भी मुश्किल बना दिया। कराची के ताजिरों का विद होल्डिंग टैक्स वापस लेने का मुतालिबा। हैदराबाद, जामशोरो, शेखपुरा, विहाड़ी और दीगर शहरों में भी फ्लोर मिल्स बंद। बाजोड़ में पी के बाईस ज़िमनी इंतखाब का मैदान ANP के नाम। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक निसार बाज को 11,926 वोट मिले। आज़ाद उम्मीदवार नजीबुल्लाह खान 10,622 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। जमात इस्लामी के आबिद खान 10,539 वोटों के साथ तीसरे और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राहतुल्लाह 7,146 वोट लेकर चौथे नंबर पर। वज़ीर आला पंजाब को नौजवानों को जलाओ घिराव और तोड़फोड़ से दूर रहने का मशवरा। वाज़ेह कर दिया कि मुल्क अब मजीद पुरतशद्दुद सरगर्मियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।
तुलबा में ई बाइक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। मुस्तहिक बच्चों के लिए 25 अरब रुपए की नई स्कीम का ऐलान भी कर दिया। तुलबा को जल्द लैपटॉप भी दिए जाएंगे। शहर में ग्रीन ट्रांसपोर्ट भी लाने का वादा। अब कोई गैर रजिस्टर्ड गाड़ी बेची या खरीदी नहीं जा सकेगी। शोरूम से गाड़ी रजिस्टर होकर निकलेगी। शर्जील मेमन और सरदार शाह की काबीना इजलास के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस। सिंध काबीना ने रानी बाग हैदराबाद के लिए मास्टर प्लान की मंजूरी दे दी। वजीर मादनियात सरदार शाह ने कारवंजर को तारीखी सतून करार दे दिया। फरोख्त करने की खबरें मुस्तरद कर दी। रवा साल फोर्सेस पर 1063 हमले, 111 जवान शहीद। 22,700 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। नेशनल एक्शन प्लान में फौज अपने हिस्से की जिम्मेदारियां निभा रही है। मुल्क में 32,000 मदारिस में से सिर्फ 16,000 रजिस्टर्ड हैं। 217 दहशतगर्दों को सजाएं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 14 शिद्दत पसंदों को सजा हो सकी। पाक फौज के खिलाफ भत्ताखोर, स्मगलर और टैक्स चोर मुलाजिम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पेशावर में फौजी हुक्काम की ब्रीफिंग। जो बाइडेन ने खुद को सबसे अहल अमरीकी सदारती उम्मीदवार करार दे दिया। सदारती इलेक्शन की दौड़ से दस्तबरदार होने से इनकार। डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा हराने काज़िम ट्रंप का जीतना दुनिया के लिए तबाही होगा। गजा में जंग खत्म होनी चाहिए। इसराइल और हमास ने जंग मुआहदे के फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक कर लिया। अमरीकी सदर जो बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमेरिका की उम्र रसीदा सदर जो बाइडेन भुलक्कड़ हो गए। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को गलती से रूसी सदर पुतिन कह बैठे। गलती का एहसास होते ही सदर बाइडेन ने अल्फाज फौरी दुरुस्त कर लिए। इसराइली फौज की गजा में वहशियाना कार्रवाइयां, मजीद 26 फलस्तीनी शहीद। शुजाइया में 85% इलाका मलबे का ढेर में तब्दील। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से 60 लाशें निकाली गईं। अमरीका महकमा खजाना का इंसानी जराइम में मुलविस होने पर 5 इसराइलियों पर पाबंदी लगाने का ऐलान। पाकिस्तान की 3 सिस्टर्स ने एशियन पैसिफिक अफ्रीकन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में तारीख रकम कर दी। मुख्तलिफ कैटेगरीज में सोने के 12 तमगे जीत लिए। साइबल सुहेल और वेरोनिका के बाद ट्विंकल सुहेल ने भी 4 तमगे हासिल किए। भारतीय बॉक्सर रोहन सोलंकी को शिकस्त देकर प्रोफेशनल मेडल वेट कैटेगरी के एशियन चैंपियन सिंध पुलिस के बॉक्सर शहीद आफरीदी के कराची पहुंच गए। कराची पहुंचने पर पुलिस के आला अफसरान और एहलकारों ने इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पाकिस्तान जिंदाबाद और सिंध पुलिस जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा।